चलो पहले खाना खा लेती हूँ, इसके बाद कुछ करूँगी। बहुत तेज भूख लगी है। एक तो पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह बड़ी तेज भूख लगती है। एक तो भाई बिना खाना खाए कुछ ना होने वाला मुझसे। उस महारानी को अपने आप से लगता ही नहीं है, एक भी शर्म नहीं है। अरे बेटी है तो कम से कम बेटी की तरह तो रहना चाहिए, घर का काम देखना चाहिए। नहीं, उसको फारसी करवा रहे हैं, पता नहीं कौन से दफ्तर में बैठा लेंगे। क्या होता है ऐसी का, जो माँ को खा गई, पता नहीं किसी दिन हमको भी खा जाए। अब मेरे पति को कौन समझाए, कुछ बोलो तो उल्टा सुनना है, उल्टा बोलना है। अरे लड़की है, लड़की की तरह रखो। अरे शादी कर दो, फेंको वहाँ, क्या होता है। अरे चुनमुन, किसको फेंकने की बात कर रही हो। अरे सोना तू का भाई, आजा आजा, बैठ बैठ। अच्छे मौके पे आ गई, खाना खाने ही जा रही थी। चला बैठ के साथ में खाते हैं। अच्छा चल ठीक है, खाना तो बाद में खा लेंगे। ये बता तू किसकी फेंकने की बात कर रही थी। अरे वही सोना, तुझे तो पता है, मेरी सौतन की लड़की मेरे गले गले का जंजाल बनी पड़ी हुई है। तुझे क्या बताऊं, ना कुछ करती है ना कुछ, बस सुबह हुई ना कि मेरे बेटे से पहले तैयार हो जाएगी। मम्मी मुझे खाना दो, स्कूल जाना है, जैसे इसके बाप की नौकर हूँ। सच में चुनमन, तू पागल की पागल ही रहेगी। क्यों, क्या हुआ, अब तू इतने दांत क्यों निकाल रही है। पूरे 32 के 32 बाहर रखी है। ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी जो तू हंसने लगी, बता। रुक 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 बताती हूँ। तूने अभी बोला ना अपनी बेटी को कि मैं उसके बाप की नौकर हूँ, तो उसके बाप की नौकर है ही है। अगर उसकी बीबी है तो उसकी नौकर नहीं है। अरे चल छोड़, तू भी ना सोना, भाड़ में जाए। ऐसी लड़की, ऐसी किसी की लड़की होती है, तू खुद बता। पहले हंसना बंद कर, फिर बताऊंगी। अच्छा चल अब बोल। एक चीज बता, तू ऐसी लड़कियां होती हैं, इतनी अच्छी होती ना तो अपनी पहली माँ को ही सलामत रखती। पैदा होती उसको खा गई। अब पता नहीं हमारे घर में क्या करने वाली है। आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे ना तो इस लड़की के ऊपर इतनी गुस्सा आती है कि बता नहीं सकती हूँ। फूटी आंख नहीं सो आती है, लगता है कब वो तो मेरे घर से चली जाए या मर जाए कहीं। इतनी पैतरी अपनाई यार, मरती ही नहीं है, पता नहीं क्या खा के आई है। तू पागल है चुनमुन, लड़कियों के बारे में कभी गलत सलत नहीं सोचा जाता है। वो इस घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। और जो भी तुम्हारे घर में ठाट बाट है ना, अच्छा खासा सब चल रहा है, तो सोच उसी की बदौलत चल रहा है। तुझे एक बात पता है, तुझे कैसे पता होगी, चल मैं बताती हूँ। तू तो अभी आई है। पता है जब तेरे पति की पहली बीबी थी और तेरी बेटी जब उसके पेट में थी, तब उसका बाप ना लेबर का काम करता था, ईंटें ढोता था। कहीं किसी के यहाँ जाता था, कहीं गोबर डालता था, कहीं झाड़ू लगाता था, जब चल के कहीं उनका गुजारा होता था, खाते थे, समझी ना। और जिस दिन वो लड़की हुई, हाँ उसकी माँ मरी जरूर, अब पता नहीं उसकी शायद इतनी आयु होगी, जो भी होगा, मैं लड़की को दोष नहीं दूंगी। जिस दिन लड़की हुई उस दिन तेरा पति इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसकी लॉटरी लग गई, समझी ना। एक बड़ी सी मील का मालिक बन गया। तो ऐसे नहीं बन गया, ठीक है, कि तू आई, तेरे आने से पहले बना, जब तू आई। सोच पहले। पता नहीं सोना, तू बता रही, मैं नहीं इन बातों को मानती, मैं तो मनहूस समझती हूँ। ये तो पता है इतना गुस्सा रहते हैं, कहते हैं कि शक्ल नहीं दिखनी चाहिए इसकी। सोच, शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं। जब वो आती है ना तो इधर उधर छुप छुप के रहती है, अगर सामने आ गई तो मेरे ऊपर डांट पड़ती है। कहते हैं इस लड़की की मुझे शक्ल नहीं देखना, इसको कहीं फेंक दो। तुम दोनों की मति मर गई है, तेरी ना तेरे पति की। और सोच ले, जिस दिन वो इस घर से निकलेगी ना तो तुम्हारे घर में ना टुकड़ों टुकड़ों को मोहताज हो जाओगे, इतना याद रख लेना। अच्छा सोना, खाना भी तो खाती जब मुझे भूख लगी है। उस मनहूस की बातें मत कर, उस मनहूस का तो नाम लेते ही मेरे घर गले से निवाला नहीं उतरता। खाना वाना तो मैं खाऊंगी नहीं, खा के आई हूँ, तू खा ले। अच्छा तो फिर बैठ, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर चलते हैं बाहर बैठते हैं। ठीक है। क्यों चुनू, मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये तू दूध तो पीती नहीं है, ये दूध का गिलास लेके क्यों आई इधर। ये दूध बेटे के लिए है मेरे। अभी स्कूल से आने वाला होगा ना, तो बस वो तुरंत आता है ना तो उसको बहुत तेज भूख लग जाती है, तो उसको दूध चाहिए। अच्छा, बेटे के लिए दूध ले आई, और बेटी के लिए। बेटी को कौन दूध देता है, वो क्या मेरी बेटी है, मनहूस है, डायन है, खा जाएगी मुझे। उसको दूध पिलाऊंगी तो सोच, नागिन को दूध पिला रही हूँ एक दिन डसने के लिए, इसलिए मैं उसको दूध नहीं पिलाती हूँ। अरे आ गया मेरा बेटा, आज तेरा स्कूल कैसा रहा। एकदम मस्त, मेरा भी और दीदी का भी। दीदी का किसने पूछा, वो तेरी कोई दीदी दीदी नहीं है, ठीक है, दूर की बहन है। क्यों माँ, वो तो मेरी दीदी है, मुझे पता है। ले, थक गया होगा, इतनी देर से गया हुआ है, पढ़ाई करते करते आंखें कमजोर हो गई होंगी, दूध पी ले जल्दी से। उमा, दीदी का दूध कहाँ है, मेरा भलाई हो। मैंने बोला ना दूध पी ले, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और हाँ ये बता, तूने पूरा टिफिन फिनिश किया ना आज। नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे भूख नहीं थी, मैंने दीदी को खिला दिया। तूने इस डाइन को क्यों खिलाया अपना टिफिन, हैं? तेरे लिए मैंने दिया था, देखो तो शुद्ध घी की मैंने पूरी बना के दी थी, बताओ लेको लच्छी ने इनको डाइन को खिला दी तूने, है? अरे इसको खिला खिला के भैंस करेगा क्या, ये मनहूस है, एक दिन तुझे भी खा जाएगी।
माँ मेरी बात सुन लो, मेरी दीदी के लिए ऐसे मत बोला करो, आई समझ में? वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ना उसको टिफिन दिया आपने, ना कुछ दिया, वैसे ही भूखी चली गई और सारा घर का काम करवा लिया। लाओ दो दूध मुझे। ले पी पूरा मेरे सामने। नहीं, सामने नहीं पीऊंगा, मैं अंदर जाके पीऊंगा। दीदी हाँ भैया। इधर आओ। ए सुन, कुलच्छन कहीं की डाइन नागिन, 10 के मानेगी क्या मेरे बेटे को है? अगर उधर गई और उसका दूध पिया ना तो सोच लेना, इतने हंटर पड़ेंगे, कोड़े पड़ेंगे तुझ पे कि तेरे बदन में खाल नहीं रहेगी, इतना समझ ले। नागिन कहीं की, मरती भी नहीं है कि मर जाए। ठीक है मम्मी जी, मैं दूध नहीं पीऊंगी, कुछ भी नहीं करूंगी। हाँ, अब आई अकल तेरी ठिकाने। सुन मेरी बात, सारे बर्तन पड़े हैं, पूरा किचन भरा हुआ है, जाके बर्तन धुल ले और झाड़ू पोछा कर ले। और 3 दिन के कपड़े बाथरूम में पड़े हैं, सब धुल के डाल दे। ज्यादा चर्बी ना चढ़े, ज्यादा चर्बी चढ़े तो बता, तो उतार दूं तेरी। ठीक है मम्मी। सुना, क्या हुआ, बड़ी शांत बैठी है? क्या हुआ, कुछ तो बोल। क्या बोलूं यार, सोच रही हूँ। कोई एक एक बेटी के लिए तरसता है कि हमारी एक बेटी हो जाए, कानी लंगड़ी लूली बहरी कैसी भी है। और भगवान ने तो तुझे साक्षात लक्ष्मी रूप दे दिया है, अब तू उसका दुरुपयोग कर रही है। एक दिन चुनमुन बहुत पछताएगी, देख लेना चाहे। आज कह के जा रही हूँ मैं, एक दिन तू ही रोएगी सबसे ज्यादा इसके लिए। मैं रोऊंगी, वो भी इस डाइन के लिए जो अपनी माँ को खा गई, एक दिन मुझे भी खा जाएगी। अरे मुझे तो पता है, इसकी जल्दी से जल्दी शादी करवानी है। कोई तेरे नॉलेज में कोई लड़का हो ऐसे ही मिडिल क्लास, देख हमारे पास कुछ देने वेने के लिए नहीं है। अगर तेरे नॉलेज में हो कोई लेबर एबर का टाइप का, हमें पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, बस इसकी शादी कर दे, कंटक टूट जाए, बस पुज जाए यहाँ से, फिर मरे जिए कुछ भी हो, हमें मतलब नहीं है। अच्छा तुझे इसकी शादी करनी है तो मैं एक लड़का बताऊँ, है मेरी बहन का लड़का है, फौजी है, उसके साथ करते शादी। वो कुछ लेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे लोग हैं, वो बड़े खुशी से रखेंगे। और वो भी, ये लड़की जिस घर में जाएगी ना रानी बन के रहेगी, तू चाहे गरीब को कर दे चाहे अमीर को कर दे, जिस घर में इसका पैर पड़ेगा तो सोच ले, देहरे से ही लक्ष्मी छलकेगी। अरे यार, लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं छलकाना है, खाली एक लड़का हो बस, क्योंकि ये है मनहूस, जहाँ जाएगी वहाँ पूरा परिवार खा जाएगी, नागे ने सुटकती चली जाएगी। आदमी मारे मर जाए, क्या करना है, फिर भोगेगी अपने आप। हमें कन्यादान लेना नहीं है, मेरे हस्बैंड है तो इसके सामने आते नहीं है, तो बता, बस ऐसी पूछ पाछ देंगे। चलो भाई, तुम्हारी बिटिया, तुम जानो, मैं तो अच्छे ही समझा रही हूँ कि बेटी के बारे में गलत सलत सोचना बेकार है। एक दिन ऐसी बददुआ लगेगी कि कोड़ चुएगा तेरे। अब चलो दीदी, जल्दी से पियो, पूरा दूध फिनिश करो। अरे मेरा बेटा, मेरा भाई, तू मुझसे छोटा है, ठीक है ना, दूध तू पी, तुझे जरूरत है, मुझे थोड़ी जरूरत, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत खाना खाती हूँ। तेरी दीदी ना तुझसे बड़ी ताकतवर है। अगर मेरा भाई मेरे साथ में है ना तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, दूध क्या लगता है, तू पी, तुझे जरूरत है दूध की। दीदी कोई बहाना नहीं चलेगा, सोच लीजिए, दूध आपको पीना है तो पीना है बस। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, मुझे पता है। अरे पगले, तुझे क्या पता कि तेरी दीदी ने कुछ नहीं खाया, मैंने खाना खाया है बेटा। हाँ ठीक है, खाया है तो क्या हुआ, दूध पी लीजिए। सचिन, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी देखती हूँ तुझे। उस नागिन को दूध पिला रहा है। ओ राम जी, अरे उठो उठो, चल कैसे गिर गई, उठ उठ। अरे बहुत देने लग गया। माँ, उठो माँ, उठो। माँ, आपको कहीं लगी तो नहीं है? लाओ चलो, मैं बाम लगा देती हूँ, रो मत माँ। अब आया मजा, अब गिरी, अब कैसा दर्द होता है, बोलो माँ। हैं, दूध छीनने आ रही थी ना दीदी का, देखो मिल गई सजा आपको। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी लाडली बेटी, मैं अभी तक तुझे नहीं समझ पाई, मेरा बेटा, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ, आप तो मेरी माँ हो, डांट लिया तो क्या हो गया, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे तो कभी बुरा नहीं लगता। देखो चुनमुन, मैंने क्या बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा तुम ही रोगी। तुम तो उसके लिए लेबर और जाने क्या क्या लड़का ढूंढ रही थी हैं। तुम्हारा बेटा देखो, वो खड़ा है, हंस रहा है दूर से, जिसको तुम नागिन दुश्मन डाइन समझ रही हो ना, उसी ने आके तुम्हारी जान बचाई। डाइनी इतनी अच्छी भी होती है, हमें तो आज पता चला है। सोनम एकदम से चुप, एक शब्द नहीं निकलनी चाहिए मेरी बेटी के खिलाफ, वो मेरी लाडली प्यारी है, मेरी सोनी मोनू है, समझी ना? अरे यही तो मैं तुझे कब से समझा रही हूँ, तेरे दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं तो क्या करूँ? तूने सही कहा था, मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी देवी है, लक्ष्मी है, मैं मानती हूँ। तो माता रानी मुझे माफ कर देना, मैंने अपनी बेटी के बारे में ऐसा ऐसा सोचा। अब आई अकल ठिकाने आपकी माँ, मैं तो कब से कह रहा था
कि दीदी को सताना बंद करो, दीदी के बारे में गलत बोलना बंद करो, लेकिन नहीं, आप कहाँ मानोगी। भैया चुप रहो, माँ के बारे में ऐसे नहीं बोलते, वो माँ है। अरे दीदी, तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि डाइन है। चलो अब ये बातें यहीं ख़त्म करो, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई, ठीक है। अब पता चल गया कि बेटी कैसी होती है और बेटा कैसा होता है। बेटा अपना भी होके पराया है, बेटी पराई भी होके अपनी है, समझी ना। ये अपने दिमाग में घुसा के बैठा ले। आफत बेपत मरते जीते तेरी बेटी ही तेरे काम आएगी। और ये दिमाग से बिल्कुल हटा दे कि वो सौतेन की है, सरक की है। अरे किसी की है, कोकी तो चेंज है, बाप तो एक ही है। तो बिल्कुल सही बोल रही है सोना। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ घर, बहुत देर आए हो गए। ठीक है।